नाजरीन, आज मोहरा में जो कुछ हुआ है ना, इसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। सिकंदर की बर्बादी, आर्मीन की चालों का उलट जाना और अलीज़े की वो सच्चाई जो सीधी दिल के अंदर छुरा घूंप देती है। एक बात तो तय है, आज की किस्त देखने के बाद आप खुद कहेंगे, बस यही है असल मोहरा। सिकंदर गुस्से में इस तरह अंदर दाखिल होता है जैसे पूरी दुनिया का मालिक वही हो। दरवाजे पर जोरदार लात, धमाक, दरवाज़ा टूट जाता है। अलीज़े फ़ोन पर अली से बात कर रही होती है। सिकंदर एक ही झटके में मोबाइल छीनकर दीवार पर दे मारता है, जैसे किसी दुश्मन की गर्दन तोड़ रहा हो। अगले ही लम्हे वो अलीज़े का गला दबा लेता है और चीख कर कहता है, मुझे सब पता चल गया है। लेकिन नाजरीन, आज अलीज़े कमज़ोर नहीं थी। एक ज़बरदस्त धक्का, सिकंदर धड़ाम से पीछे जा गिरता है। अलीज़े की आवाज़, ठंडी, सख्त और जहरीली। हाँ सिकंदर, मैं वही हूँ, मैं अनूशे की बहन हूँ। ये सुनते ही सिकंदर का चेहरा ऐसा सफ़ेद पड़ जाता है जैसे उस पर अभी बिजली गिरी हो। दूसरी तरफ हॉल में क़यामत बरपा है। फरीद साहब आर्मीन का हाथ इस ज़ोर से पकड़ कर लाते हैं कि पूरा घर सहम जाता है। तुमने मेरे ख़ानदान को जलाने की कोशिश की। निम्रा को ऐसा सदमा लगता है कि दिल टूटने की आवाज़ तक सुनाई देती है। वो रोकर कहती है, अम्मी, आपने मेरे भाई को बर्बाद कर दिया। आर्मीन पत्थर की मूर्ति बनी खड़ी रहती है। फरीद साहब गरजते हैं, आज से तुम्हारा मेरे घर, मेरे नाम और मेरे ख़ानदान से कोई रिश्ता नहीं। पूरा घर सांस रोके खड़ा है। इसी लम्हे सिकंदर भागता हुआ आता है। वो चीख कर कहता है, डैड, पहले इस लड़की को, अलीज़े को सबके सामने खड़ा करें। हमजा की आवाज़ कांप रही होती है। अलीज़े, क्या ये सब सच है? अलीज़े की आंखें सिर्फ आंखें नहीं, जैसे उनमें आग जल रही हो। वो मजबूत लहजे में कहती है, हाँ हमजा, मैं अनूशे की बहन हूँ। सिकंदर ने मेरी बहन का सिर्फ दिल नहीं तोड़ा, उसने उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। मैं इंसाफ लेने आई थी। हमजा वहीं ज़मीन पर बैठ जाता है। सिकंदर के रगो पै में आग भड़क उठती है। वो पिस्तौल निकालता है, आंखों में खून उतर आया है। मैं तुम्हें अभी ख़त्म कर दूंगा। वो ट्रिगर दबाता है, लेकिन अगले ही लम्हे घर का दरवाज़ा ज़लज़ले की तरह टूटकर गिरता है। पुलिस, आमिर, दाइम, सब अंदर दाखिल हो जाते हैं। इंस्पेक्टर एक ही लम्हे में सिकंदर के हाथ पर गोली मारता है। पिस्तौल ज़मीन पर गिर जाती है। सिकंदर भी। पुलिस के थप्पड़ों की बारिश शुरू हो जाती है। आमिर चीख कर कहता है, यही है अगवा करने वाला और ये है आग लगवाने वाली, आर्मीन। लेडी पुलिस आर्मीन को हथकड़ियाँ पहना देती है। आर्मीन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। फरीद साहब सदमे से ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। हमजा उन्हें उठाकर फौरन अस्पताल ले जाता है। कुछ दिन बाद घर खामोश है, उदास है, सन्नाटे में डूबा हुआ। अलीज़े बैग उठाती है। मेरा मकसद पूरा हो गया है, मैं जा रही हूँ। वो पलटती है, एक कदम भी नहीं उठा पाती कि अचानक लड़खड़ाकर गिरने लगती है। हमजा दौड़कर उसे थाम लेता है। डॉक्टर आकर मुस्कुराकर कहती है, मुबारक हो, अलीज़े उम्मीद से है। हमजा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अलीज़े का हाथ पकड़कर कहता है, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। ये बच्चा हमारा मुस्तकबिल है, ये घर तुम्हारा है। निम्रा आकर अलीज़े को ज़ोर से गले लगा लेती है। दूसरी तरफ जेल में सिकंदर पागल हो चुका है। दीवारों से सर टकराता है और चीखता है, अनूशे, मुझे माफ़ कर दो। आर्मीन एक कोने में बैठी रोती रहती है। दुनिया बदल गई और वो बिल्कुल तन्हा रह गई। और इधर हमजा, अलीज़े, निम्रा, दाइम और फरीद साहब आहिस्ता आहिस्ता एक खूबसूरत नई ज़िंदगी की शुरुआत कर देते हैं। नाजरीन, अगर मोहरा की आज की किस्त ने आपके दिल को हिला दिया है, अगर ये सच, ये इंसाफ और ये अंजाम आपको अंदर तक महसूस हुआ है, तो अभी इसी लम्हे वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि मोहरा समेत हर बड़े पाकिस्तानी ड्रामे की अपडेट्स, लीक्स, असल कहानी और ख़तरनाक ट्विस्ट्स सबसे पहले आप तक पहुँचे, तो पाक ड्रामा रिव्यू को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ रिव्यू नहीं होता, यहाँ बताया जाता है असल खेल, असल मोहरा।